नमस्कार। स्टडी विद कैलाश भोगड़ा के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत। आजकल उत्तराखंड जीके पर चर्चा चल रही है। आज नया अध्याय है वन आंदोलन तथा वन्य जीव तथा खनिज संपदा। तो चर्चा करते हैं। पुराना डाटा है, आप सब लोग करंट अफेयर जरूर पढ़ रहे होंगे, तो पुराना करंट जो भी हमारे पास है मैटर उस पर हम चर्चा करें। तो राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल क्षेत्रफल के 33% पर्वतीय क्षेत्रों में कम से कम 60% तथा मैदानी क्षेत्रों में कम से कम 25% भाग वन होना आवश्यक है। ये 1988 के अधिनियम में कहा गया है। भारत में वनों की स्थिति पर केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय के 11वें द्विवार्षिक रिपोर्ट 2009 30 नवंबर 2009 को प्रकाशित के अनुसार राज्य में वास्तविक रूप से 45.80 भाग पर वन है। 2009 का डाटा है जिसके अकॉर्डिंग 45.80 भाग पर वन है, जबकि राज्य सरकार द्वारा घोषित कुल रिकॉर्ड वन क्षेत्रफल 64.79% है। ठीक है। प्रमुख आंकड़ों को अधोलिखित चार्ट के द्वारा इस प्रकार व्यक्त किया गया है। धातव्य है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय की संशोधन 10वीं रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में कुल वन 24,493 वर्ग किमी अर्थात 45.79% था, लेकिन 2 वर्षों के बाद आई 11वीं रिपोर्ट के अनुसार राज्य की कुल वनाच्छादन पर 2 वर्ग किमी अर्थात 0.0038% की वृद्धि दर्ज की गई। पूर्व की अपेक्षा 11वीं रिपोर्ट में अति संघनन वन पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मध्यम संघनन में 5 वर्ग किमी घटा, जबकि खुला वन 7 वर्ग किमी बढ़ा। इस प्रकार कुल वन 2 वर्ग किमी बढ़ा। 11वीं वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में रिकॉर्डेड वन क्षेत्र इस प्रकार है। ये सारा रिकॉर्ड है। राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले, सर्वाधिक जो वन क्षेत्रफल है वो पौड़ी और सबसे कम जो क्षेत्रफल वाला है उधम सिंह नगर है। राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले 4 जिलों का क्रम घटते क्रम में देख लेते हैं तो पौड़ी सबसे अधिक है, उत्तरकाशी दूसरे नंबर पर है, नैनीताल तीसरे नंबर पर है, चौमोली चौथे नंबर पर है। जिले के कुल क्षेत्रफल में वन क्षेत्रफल के प्रतिशत की दृष्टि से राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम प्रतिशत वाले जिले, यदि हम वैसे टोटल क्षेत्रफल तो हमारे पास पौड़ी का सबसे अधिक है और उधम सिंह नगर का सबसे कम, लेकिन यदि हमने प्रतिशत के तौर पे देखी सर्वाधिक वन तो नैनीताल में है 72%, 72.64%, और उधम सिंह नगर में टोटल ओवरऑल भी सबसे कम है और प्रतिशत में भी सबसे कम है, वह है 22.1219%। सर्वाधिक 1% वाले जिले नैनीताल सबसे ज्यादा है, दूसरा चंपावत, तीसरा बागेश्वर और चौथा पौड़ी। पौड़ी क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा है लेकिन प्रतिशत के आधार पर चौथे जिले के रूप में है। राज्य में सबसे कम सघनन वन नैनीताल में 548 वर्ग किमी है, फिर क्रमशः देहरादून और पिथौरागढ़ आते हैं। राज्य में सर्वाधिक मध्यम संघनन वन पौड़ी में, फिर उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली में है, सबसे कम उधम सिंह नगर में है। राज्य में सर्वाधिक संघनन अति प्लस मध्यम वन पौड़ी में है, फिर नैनीताल, फिर उत्तरकाशी, फिर चमोली। राज्य में सर्वाधिक खुले वन क्रमशः पौड़ी 756, चमोली 734 वर्ग किमी है। राज्य में सर्वाधिक झाड़ी क्रमशः टिहरी, फिर पिथौरागढ़, पौड़ी और देहरादून में है। राज्य में कुल वन क्षेत्र का 59.70% गढ़वाल मंडल में, जबकि शेष 40.30% कुमाऊं मंडल में है। गढ़वाल मंडल के कुल वन क्षेत्र में से 22.41% सरवाड़ी पौड़ी में है, जबकि कुमाऊं मंडल के कुल वन क्षेत्र में 31.35% नैनीताल में है। राज्य के नदी बेसिन के कुल क्षेत्र में वनों के प्रतिशत की दृष्टि देखें तो सर्वाधिक प्रतिशत वन टॉन्स बेसिन में 76.6% है। मतलब नदी बेसिन के तौर पर देखें तो सर्वाधिक वन कहाँ है तो टॉन्स नदी बेसिन पे है, उसका परसेंट है आपका 76.6। फिर क्रमशः कोसी का है 769 पॉइंट के करीब है, यमुना नदी का 56 है, काली गंगा शारदा कहा जाता है, उसका दूसरा नाम है 45.4% है। रामगंगा में 41.5 है, भागीरथी बेसिन में 34.9, अलकनंदा बेसिन में 32। ऊंचाई के क्रम में प्रतिशत देख लेते हैं। राज्य में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वनों का कुल क्षेत्र तथा उनका प्रतिशत पहले बढ़ता है, फिर एक निश्चित ऊंचाई के बाद घटने लगता है।
3000 मीटर से नीचे ऊंचाई वाले भागों में 1% 12.8 है। 300 से 600 मीटर की ऊंचाई में 12.3 है। 600 से 1200 मीटर वाले क्षेत्रों में 16.3 है। 1200 से 1800 मीटर के वाले क्षेत्रों में 22% है। ठीक है, तो वनों के प्रकार हम देख लेते हैं। तो उपोष्ण कटिबंधीय वन, ये वन 750 से 1200 मीटर की कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसमें उत्तरांचल का पूरा उप हिमालय क्षेत्र आता है। साल इन वनों का प्रमुख वृक्ष है। उष्ण कटिबंधीय वन का प्रमुख वृक्ष का नाम बताइए, तो वो है साल। दक्षिण ढालों पर 750 मीटर तथा उत्तरी ढालों पर 1200 मीटर पर ये वन पाए जाते हैं। कंजू, सेमल, हल्दू, खैर, सीसू, बांस उष्ण कटिबंधीय वनों के प्रमुख उदाहरण हैं और साल भी इसमें प्रमुख है। दूसरा वन आता है आपका उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। इन वनों की मुख्य प्रजाति ढाक, सेमल, गुलर, जामुन, ये कैसे हैं, शुष्क वन में आते हैं। बेर भी कटिबंधीय शुष्क वन में है। ये 1500 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कम वर्षा वाले क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, इन्हें मानसूनी वन कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन को किस नाम से जाना जाता है, मानसूनी वन भी कहा जाता है, जो किसी एक मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। उत्तरांचल में 1500 मीटर की ऊंचाई तक के ऐसे वन शिवालिक श्रेणियों तथा दुन घाटियों में पाए जाते हैं। सागौन, सहतूत, पलास, अंजन, बहेड़ा, बांस, साल के मिश्रित वन इसके उदाहरण हैं। कोणधारी वन देखते हैं। उत्तरांचल में ऐसे वन 900 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं, अर्थात ये उष्ण कटिबंधीय तथा शीतोष्ण कटिबंधीय के बीच के वन है। चीड़ इनका प्रमुख वृक्ष है। कौन सा वन में, कोणधारी वन। कोणधारी वन में चीड़ प्रमुख उदाहरण है, जो कि चीड़ उत्तराखंड में बहुत सारे इलाकों में होता है। इन वनों में शुष्कता रहती है। ये चट्टानी धरातल पर ही उग जाते हैं, कहीं कहीं बीच में घासों में भी उग जाते हैं। पर्वतीय शीतोष्ण वन, यहाँ पर ये वन 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई तक पाए जाते हैं। निचले भागों में चीड़ पाया जाता है। स्प्रूस, सिल्वर, फर, देवदार, साइप्रस ऊंचाई पर उगते हैं। दक्षिणी ढालों पर बांस की प्रधानता रहती है। पॉपुलर, बर्च, नीली, चीड़ के वृक्ष भी इस श्रेणी में आते हैं। ओक की 3 प्रमुख प्रजातियां हैं, बांज, मोरू और खरसू। उप एल्पाइन तथा एल्पाइन वन ये 2700 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर मिलते हैं, जिनमें सिल्वर, फर, ब्लू, पाइन, स्प्रूस, देवदार, बर्च आदि प्रमुख हैं। बुरांस तथा कंपानुनाटस अन्य प्रजातियां हैं। तेल युक्त होते हैं ये सभी। उसके एल्पाइन झाड़ियां तथा घास के मैदान, ये वनस्पतियां 3000 से 3600 मीटर की ऊंचाई पाए जाते हैं। इनमें ये सारे उदाहरण हैं। ठीक है, तो वनों के प्रकार के बाद ये उदाहरण भी आए हैं। कौन सा, ये बुग्याल से संबंधित सारी चीजें। ठीक है, 8वां प्रकार का वन भी हमारे पास है, टुंड्रा प्रदेश के वन है। टुंड्रा तुल्य वनस्पतियां जो 3600 से 8000 के मीटर की ऊंचाई पाए जाते हैं। टुंड्रा तुल्य वनस्पति घास कई नीचे उगती हैं। टुंड्रा युक्ति हैं, ये देखो ना। राज्य के प्रमुख हुआ फूलों की घाटी जोशीमठ में है, ओली चमोली में है, गुरसो चमोली में है। देखो हाथी पर्वत भी है यहाँ पर। चित्रकांठा चमोली गुरसो में है, क्वारी चमोली में है, चौफिट शिखर चमोली में है, कल्पना चमोली में है, बगजी चमोली में है, रूपकुंड चमोली में है, बेदनी सब चमोली में है। देखो अली चमोली में है, केदारनाथ कांठा उत्तरकाशी में है। ये सारे बुग्याल हैं उत्तराखंड में, जो कि बहुत बार पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो आज हमने वनों के प्रकारों के बारे में चर्चा की। कल हम वनों का प्रशासनिक विभाजन पढ़ेंगे। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।